हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड की टुलिप्स बुक से क्लास 5 की इसका चैप्टर 4 साइंस का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। मीन्स क्या है? लिविंग थिंग में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स के बेबीज आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुए हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के भी या एनिमल्स के, दोनों में, किसी के भी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये व्हाट इज रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो इसका आंसर यही होएगा। ठीक है, मीन्स यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रोसेस से होता है। एक तो होता है सीड से और एक होता है उसके पार्ट से, प्लांट के पार्ट से। ठीक है, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ओके, देखो, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। मैंगो है, पी है, या कोई और, मटर, मटर तो तुमने देखा ही है। ठीक है, टमाटर, ये भिंडी, ये सब क्या है? ये सीड से प्लांट ग्रो करते हैं। यानी इनके सीड्स को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं और पानी देते हैं तो क्या होता है? उनसे प्लांट बन जाता है। ठीक है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है, उसको कहते हैं रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नया प्लांट ग्रो करने के लिए उसके पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स। किसी प्लांट्स की हम स्टेम यूज़ करते हैं नया प्लांट लगाने के लिए। एग्जाम्पल रोज़ की। रोज़ का प्लांट हमें लगाना होता है। जो रोज़ का प्लांट होता है उसकी एक टहनी काट के लेके आते हैं, स्टेम काट के लेके आते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें नए लीव्स आ जाते हैं और नई रूट आ जाती है और इस तरह से नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं रूट से नया प्लांट बन जाता है, उनकी रूट से ही नया प्लांट बन जाता है। जैसे स्वीट पोटैटो है। ठीक है, शकरकंदी जो होती है उसको तुम लेके आओगे और कुछ टाइम के लिए पानी में रखोगे तो उसमें क्या आ जाएंगी? रूट्स आ जाएंगी। ठीक है, उसको फिर मिट्टी में डाल दोगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से स्वीट पोटैटो क्या है? वो भी एक रूट है। ठीक है, एक प्लांट की रूट है जिसको हम खाते हैं। अब उस रूट से भी नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि रूट से भी नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। लीव्स से, देखो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका लीव्स जो होता है, एक प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम, उसका लीव कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस लीव को जब हम थोड़ा सा मिट्टी में, इसकी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो यहाँ इसके कॉर्नर्स पे क्या होता है? नए प्लांट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे नए प्लांट्स, और नीचे की तरफ उसकी रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, नए प्लांट्स आ जाते हैं इस तरह से। तो इस इन प्लांट को हम काट के अगर नई जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पर वो नया ब्रायोफाइलम का पौधा लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स, यानी पत्ते से भी नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के कुछ पार्ट्स, स्टेम, रूट, लीव, बड, है ना। इन प्लांट्स के इन पार्ट्स से भी नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है और सीड से तो होता ही है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सीड कैसा होता है? ये क्या है? एक राजमा का सीड है। ठीक है, तो सीड के ऊपर एक लेयर होती है, एक कोटिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट। दिस इज हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवर ऑफ सीड। ये क्या होता है? इसका ऊपर का कवर होता है। सीड के ऊपर एक हार्ड कवर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो होता है सीड कोट। अब है सीड लीव्स। ठीक है,
अ सीड में हैव 1 or 2 सीड लीव्स। सीड लीव्स कितने होते हैं? 1 या 2 सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। सीड लीव्स क्या होते हैं? जो सीड के पार्ट्स होते हैं। ये जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है सीड का, इसको कहते हैं सीड लीव्स। इनको, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। जिन सीड लीव्स के केवल एक ही जिन सीड के केवल एक ही सीड लीव होता है, यानी एक ही कॉटिलेडॉन होता है, उसको कहते हैं मोनोकॉट। क्या कहते हैं? मोनोकॉट। और जिस सीड के 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उसको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। उनको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं, ओके। इसको अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, ये 2 सीड्स हैं, ठीक है। एक सीड है मूंग का और एक सीड है चने का, यानी कि हमारा ग्राम एंड पल्सेस, ओके। अब इनको जब हम इन सीड्स को देखेंगे ध्यान से, ये देखो, सीड के ऊपर एक कोटिंग होती है। ये जो एक कोटिंग होती है, ये कोटिंग मैंने निकाली है, ये, ठीक है। ये क्या है? इसका सीड कोट है। क्या है ये? सीड के ऊपर जो कोटिंग है, ये इस तरह से मैंने निकाला है, ये देखो, ये क्या है? सीड कोट है, ओके। और ये उसके अंदर का हमारा कॉटिलेडॉन्स है। अब कॉटिलेडॉन को भी तुम ध्यान से देखोगे तो इसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं हम। ये देखो, ये सीड कोट है, ये सीड कोट है, और ये इसके अंदर जो हमारे, इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, ये 2 कॉटिलेडॉन्स है। क्या है ये? 2 कॉटिलेडॉन्स है, ठीक है। अब ये 2 कॉटिलेडॉन्स जो हैं, इन प्लांट्स को, जिसके सीड्स में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उन प्लांट्स को डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकॉट प्लांट्स, ओके। कुछ प्लांट्स में इस तरह से 2 कॉटिलेडॉन्स नहीं होते, केवल एक ही कॉटिलेडॉन होता है, जैसे कि राइस, चावल देखा है, चावल का दाना घर में तुम चेक करोगे तो वो उसको इस तरह से ऐसे 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जिस सीड को हम 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो वाला जो सीड होता है, उसका प्लांट को हम कहते हैं मोनोकॉट प्लांट। जिस सीड में केवल एक ही कॉटिलेडॉन होता है, उस प्लांट को हम कहते हैं मोनोकॉट प्लांट, ओके। क्लियर? तो हमने क्या देखा? सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सीड, ठीक है। सीड की आउटर कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं, ओके। सीड लीव्स क्या है? कॉटिलेडॉन्स सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। कॉटिलेडॉन के बेसिस पे प्लांट को 2 भागों में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं? जिसमें 1 कॉटिलेडॉन होता है। कितने? 1 कॉटिलेडॉन। और जिसमें 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, उसको डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। डाइकॉट प्लांट्स हैव 2 कॉटिलेडॉन्स। क्लियर? अब जर्मिनेशन ऑफ सीड समझेंगे। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन विच सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स और यंग प्लांट, ठीक है। सीड से जब सीडलिंग बन जाता है, यानी यंग प्लांट बन जाता है, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सीड है, ठीक है। सीड को जब हम मिट्टी में या थोड़े दिन पानी, एक रात उसको पानी में सोक कर देंगे, यानी भिगो के रख देंगे, तो उसमें से 1-2 दिन में क्या निकल जाता है? स्प्राउट निकल जाते हैं, ठीक है। स्प्राउट क्या होता है वो देखो ध्यान से। यही सेम सीड है, ठीक है। इसमें एक इस तरह से वाइट कलर का निकलने लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं स्प्राउट। क्या कहते हैं? स्प्राउट। ये देखो क्लियर दिखेगा इसमें, ये वाइट कलर का जो निकला है, ये क्या है? स्प्राउट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्प्राउट। जब ये स्प्राउट जो होते हैं धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं, और ग्रो करके क्या बन जाते हैं? रूट बन जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये ग्रो करा और इससे क्या बन जाएगा? रूट। क्या बनेगी? रूट्स बन जाएंगी। और ये जो सीड है, कॉटिलेडॉन्स थे ना, ये 2 क्या थे हमारे? कॉटिलेडॉन्स सीड के, और इनके बीच में जो है 2 लीव्स बन गए। देखो कॉटिलेडॉन के बीच में क्या आ रहे हैं? 2 लीव्स जो हैं वो बन गए हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये 2 कॉटिलेडॉन्स के बीच में से ये जो ऊपर की तरफ लीव्स निकलेंगे और नीचे की तरफ क्या निकलेगी? रूट निकलेगी।
इसको कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं? सीडलिंग। ये स्टेम क्या है? सीडलिंग है। और जो ये क्या है? सीड है। ये सीड है, ये सीडलिंग है, यानी ये यंग वन ऑफ प्लांट है, छोटा सा पौधा ही है ये। ठीक है, इसमें पत्ते भी हैं और इसमें जड़ भी है। ठीक है, ये जाके रूट्स बन जाएंगे और ये जाके शूट बन जाएगा, ऊपर लीव्स और स्टेम बन जाएंगे इससे आगे। ठीक है, तो ये क्या है? रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। और इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाला हिस्सा जो ये पत्ते जैसा निकल रहा है, इसको कहते हैं प्लम्यूल। ठीक है, और इसको कहते हैं रेडिकल्स। ये लीव्स वाला पार्ट को हम कहते हैं शूट, और शूट को इस टाइम हम क्या कहते हैं? प्लम्यूल। और इस टाइम ये जो ये वाइट कलर का है, ये रूट्स जो बनने वाला है, इसको कहते हैं रेडिकल। ये डाउनवर्ड्स जाएगा, रूट जो है डाउनवर्ड्स ग्रो करेगी, एंड शूट जो है अपवर्ड ग्रो करेगा जब हम इसको मिट्टी में डाल देंगे। यहाँ पर अगर हम सॉइल में डाल देते हैं इसको, इतना ऐसे सॉइल में डाल देते हैं, तो ये रूट बन जाएगी और ये शूट बन जाएगा। ओके, तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हाट इज जर्मिनेशन? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। ओके, एक बीज था, उससे पहले हमारा क्या आया? एक स्प्राउट आया। अब ये स्प्राउट का क्या हुआ? स्प्राउट जमीन में चला जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? शूट निकलेगा, और इस शूट से फिर 2 लीव्स बनेंगे और फिर फर्दर प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके, फैक्टर्स नीडेड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए सीड को? एक तो चाहिए वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। ठीक है, ये चारों चीज़ें उसको मिलेंगी तभी कोई सीड जो है जर्मिनेट करेगा, नहीं तो वो जर्मिनेशन नहीं होगी, सीड में जर्मिनेशन नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीड लीव्स आर कॉल्ड कॉटिलेडॉन और एम्ब्रियो। इनमें से कौन सा आंसर आएगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, द हार्ड आउटर कवर ऑफ सीड इज कॉल्ड, हार्ड आउटर कवर क्या कहलाती है? कॉटिलेडॉन कहलाती है कि सीड कोट कहलाती है? थर्ड क्वेश्चन है, सीड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन। किस में हेल्प करता है सीड? फोर्थ क्वेश्चन, सीड्स दैट आर सोन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू, सीड्स जिसको हम मिट्टी में डाल देते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे करता है? शूट से करता है कि रूट से करता है? फिफ्थ क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ सीडलिंग इज कॉल्ड, रूट्स जो सीडलिंग होता है उसकी रूट्स को हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं कि प्लम्यूल कहते हैं? द शूट्स ऑफ सीडलिंग इज कॉल्ड रेडिकल और प्लम्यूल। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी इसमें शूट्स के बारे में बताना है, उसमें रूट्स के बारे में बताना है। मीन्स रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्लम्यूल कहते हैं कि रेडिकल कहते हैं? ए आंसर आएगा कि बी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन सिक्स्थ में शूट्स को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग के शूट्स को क्या कहते हैं? रेडिकल या प्लम्यूल? इनमें से एक आंसर राइट है, कौन सा है? ठीक है, द रूट्स ऑफ सीडलिंग ग्रोज अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड ग्रो करती है रूट या डाउनवर्ड ग्रो करती है? इसी तरह से एट्थ क्वेश्चन है, द शूट्स ऑफ सीडलिंग ग्रोज अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, इनके आंसर जो है तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, ऐसे कैसे आंसर लिखोगे? ऐसे लिखोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर है बी। इस तरह से आंसर लिखोगे कमेंट में। ओके, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या नीडेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंड उसके डिस्पर्सल के मीडियम्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिस्पर्स होते हैं, और ठीक है, और नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करो लास्ट में।